स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एक ऐसी दौड़ बन गई है जहां हम दौड़ तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। हम सबके पास वो एक बड़ा सपना होता है जिसे हम अपनी अलमारी के किसी कोने में छुपा कर रखते हैं, इस डर से कि कहीं अगर उसे बाहर निकाला और वो पूरा नहीं हुआ तो दुनिया क्या कहेगी। कबीर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। नोएडा की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हुए उसकी सुबह एक्सेल शीट्स और बेजान मीटिंग्स के बीच गुजरती थी। उम्र 27 साल, लेकिन मन में एक बोझ जैसे किसी ने 70 साल की जिम्मेदारी डाल दी हो। कबीर का असली सुकून शाम को उस बास्केटबॉल कोर्ट में था जहां वो अकेले घंटों प्रैक्टिस करता था। उसे बचपन से प्रोफेशनल प्लेयर बनने का जुनून था, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ उस जुनून पर जिम्मेदारी और असफलता की धूल जम गई। अक्सर जब हम छोटे होते हैं तो कोई हमसे पूछता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, तब हमारे पास 1000 जवाब होते हैं। कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई सुपर हीरो, कोई दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार। उस वक्त हमें डर नहीं लगता क्योंकि असफलता के बारे में हमारी समझ बहुत कम होती है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, फेलियर एक ऐसा साया बन जाता है जो हमें वो काम करने से रोकता है जो हम सच में करना चाहते हैं। कबीर के साथ भी यही हो रहा था। वो रोज रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछता था जो उसने कहीं पढ़ा था, अगर मुझे ये पता हो कि मैं हारूंगा ही नहीं तो आज मैं क्या कर रहा होता। ये सवाल सुनने में जितना सरल है उतना ही गहरा भी। कबीर के लिए इसका जवाब साफ था। वो बास्केटबॉल कोर्ट में पसीना बहा रहा होता, किसी बड़ी लीग के लिए पसीना बहा रहा होता, न कि एक बंद केबिन में बैठकर कोड लिख रहा होता। पर हकीकत और सपनों के बीच का जो फासला होता है ना, वो बड़ा डरावना लगता है। कबीर को लगता था कि उसकी काबिलियत और उसकी मंजिल के बीच एक गहरी खाई है। हम सब के साथ ऐसा होता है। हम खुद को समझा लेते हैं कि यार अभी तो ईएमआई भरनी है, अभी तो घर की जिम्मेदारियां हैं, या मेरी उम्र निकल गई है। हम खुद को ब्रेव बनने से रोकने की कला में मास्टर हो चुके हैं। हम खुद को यह बताने में माहिर हैं कि हम उस सपने के काबिल ही नहीं हैं, इससे पहले कि कोई और हमसे यह कहे। कबीर भी बस सर्वाइव कर रहा था, ड्रीम नहीं। उसे लगता था कि औसत जिंदगी जीना सुरक्षित है क्योंकि वहां हारने का डर नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह थी कि हार तो वो तब भी रहा था, अपनी खुशियों से, अपने उस पुराने कबीर से जिसे हार जीत की परवाह नहीं थी। एक शाम कोर्ट पर कबीर की मुलाकात रायन से हुई। रायन उम्र में थोड़ा बड़ा था, शांत, पर उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। रायन वहां अक्सर कोचिंग देने आता था। उसने गौर किया कि कबीर खेल तो बहुत अच्छा रहा है, पर उसके हर शॉट में एक झिझक है, जैसे वो बॉल फेंकते वक्त ये सोच रहा हो कि अगर मिस हो गई तो। रायन उसके पास आया और बस इतना कहा, बास्केटबॉल सिर्फ हाथ का खेल नहीं है दोस्त, ये इस बात का खेल है कि तुम कितनी बार गेंद को रिंग से बाहर गिरते हुए देख सकते हो। कबीर थोड़ा हैरान हुआ। रायन ने उसे समझाया कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनमें एक चीज कॉमन है, असफलताएं। वो इसलिए सफल नहीं हुए कि उन्हें हारना नहीं आता था, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने हार को गले लगाना सीख लिया था। रायन ने कबीर को एक नया नजरिया दिया, चेसिंग फेलियर। सफलता को तो हर कोई चेस करता है, पर जो हार का पीछा करना शुरू कर दे उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। कबीर को रायन की बातें पहले तो पागलपन लगी। भला हार को कोई क्यों पीछा करेगा? पर रायन ने उसे समझाया कि अगर तुम सिर्फ जीतने के लिए खेलोगे तो तुम हमेशा डरे रहोगे, पर अगर तुम ये सोचकर खेलोगे कि देखते हैं आज मैं कितनी बार और कैसे हारता हूं, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। हारना फैटल नहीं होता, हारना तो बस एक टीचर है जो आपको रिफाइन करता है। कबीर के मन में हलचल शुरू हो गई। उसने सोचा कि क्या मैं सच में हारने से इतना डरता हूं कि मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया है। उस रात कबीर सो नहीं सका। रायन की एक बात उसके कान में गूंज रही थी कि क्या बुरा है, कोशिश करके हार जाना या बिना कोशिश किए ही हार को स्वीकार कर लेना।
कबीर ने महसूस किया कि वो पिछले कई सालों से डिफॉल्ट में हार रहा था, क्योंकि उसने कभी उस सपने की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाया। इसलिए उसने हार को पहले ही जीत जाने दिया था। चेसिंग फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर गलतियां करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने सपनों की तरफ जाते वक्त अगर हार मिले तो उससे पीछे न हटें। रायन ने उसे बताया था कि एक शोध के अनुसार जब लोग पहली बार हवाई जहाज से कूदते हैं, स्काई डाइविंग, तो उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, पर तीसरी छलांग तक वो तनाव उतना ही रह जाता है जितना कि ऑफिस के लिए देर होने पर होता है। इसका मतलब है कि हम जिस चीज से जितना ज्यादा डरते हैं, उसे बार बार करने से वो डर अपना वजूद खो देता है। कबीर ने तय किया कि वो अपनी जिंदगी का हवाई जहाज से कूदने का वक्त आ गया है। उसने अगले दिन कोर्ट पर जाकर रायन से पूछा, शुरुआत कहां से करूं? रायन ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां से जहां तुम्हें सबसे ज्यादा शर्म आती है। उस चीज को पकड़ो जिसे तुम करना चाहते हो, पर लोगों के मजाक उड़ने के डर से नहीं कर रहे। कबीर के लिए वो चीज थी एक नेशनल लेवल के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेना। उसकी उम्र 28 होने वाली थी और इस उम्र में लोग संन्यास की सोचते हैं, शुरुआत की नहीं। लेकिन रायन ने उसे एक बात साफ कर दी थी, तुम्हें महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। कबीर ने जब अपने दोस्तों को बताया कि वो एक बड़े क्लब के ट्रायल्स के लिए रजिस्टर कर रहा है, तो जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ हंसे, कुछ ने कहा कि भाई बुढ़ापे में हड्डियां तोड़वाएगा क्या? पर कबीर के अंदर अब वो फेलियर अवेयरनेस कम होने लगी थी। उसने रायन के कहे अनुसार अपनी वाई यानी अपने मकसद को ढूंढना शुरू किया। अगर आपका क्यों मजबूत है तो आप किसी भी कैसे को झेल सकते हैं। कबीर का मकसद सिर्फ बास्केटबॉल खेलना नहीं था, उसका मकसद उस डर को हराना था जिसने उसे सालों से कैद कर रखा था। उसे समझ आया कि चेसिंग फेलियर दरअसल खुद को बेहतर बनाने का एक जरिया है। इसमें जीतना आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन हार को चेस करना आपकी सोच और आपके चरित्र पर। रायन ने उसे एक बहुत जरूरी बात सिखाई थी, लेगेसीज सिर्फ कोशिश करने से नहीं, बल्कि उस चीज को करने से बनती है जिसमें आपके हारने के चांस सबसे ज्यादा हों। कबीर अब पसीने में नहीं बल्कि अपने जुनून में नहा रहा था। उसने अपने ऑफिस के बाद के घंटों को ट्रेनिंग में बदल दिया। थकान होती थी, शरीर जवाब देने लगता था, पर हर बार जब वो गिरता उसे रायन की आवाज सुनाई देती, गिरे हो? बहुत अच्छे, इसका मतलब है तुम सीमा तक पहुंच रहे हो। अब उठो और देखो कि अगली बार गिरने से पहले तुम कितना आगे जा सकते हो। चेसिंग फेलियर की इस यात्रा ने कबीर को एक नए इंसान में बदलना शुरू कर दिया था। वो इंसान जो अब नतीजों से ज्यादा अपनी मेहनत और अपने संकल्प से प्यार करने लगा था। ये तो बस शुरुआत थी। कबीर को अभी ये भी सीखना था कि जब दुनिया आपके सामने दरवाजे बंद करती है तो उन नो के शोर में अपनी यस कैसे ढूंढनी है। पर फिलहाल उसने अपना पहला जंप लगा दिया था और हवा में उसे अब डर नहीं बल्कि आजादी महसूस हो रही थी। ट्रेनिंग के पहले 2 हफ्तों के बाद कबीर को एहसास हुआ कि जोश और हकीकत में बहुत फर्क होता है। एक सुबह जब वो उठा तो उसके पैरों में इतनी सूजन और दर्द था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसे लगा कि शायद ये कुदरत का इशारा है कि भाई रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। वो वही बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगा कि अभी तो मैंने ठीक से शुरुआत भी नहीं की और मैं चेसिंग फेलियर के प्रोसेस में ही फेल हो रहा हूं। जब उसने ये बात रायन को बताई तो रायन हंसने लगा। रायन ने कहा, कबीर, जब तुम अपने सपनों के बारे में दुनिया को बताते हो तो उससे एक अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही पैदा होती है। मैंने भी जब कोबे ब्रायंट जैसे महान खिलाड़ी को बताया था कि मैं एनबीए में जाने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे पास पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया था। अब चाहे तुम्हारी टांग में दर्द हो या मन में डर, तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा,
क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं, तुम्हारी जुबान की बात है। रायन ने कबीर को अपने ऑफिस बुलाया और उसे एक बोर्ड पर 4 गोले बनाकर दिखाए। उसने कहा, इसे स्वीट स्पॉट मैट्रिक्स कहते हैं। कबीर, तुम्हारा स्वीट स्पॉट वो जगह है जहां तुम्हारी पैशन, स्किल सेट, अपॉर्चुनिटी और पर्पस आपस में मिलते हैं। अक्सर हम बहुत इमोशनल होकर अपने सपनों के पीछे भागते हैं, पर हमें यह समझना जरूरी है कि क्या हमारा वो सपना एक करियर बनने के काबिल है या वो सिर्फ एक हॉबी है। रायन ने उसे कोंडोलीजा राइस की कहानी सुनाई, जो बचपन से एक महान पियानिस्ट बनना चाहती थी। उन्होंने सालों तक दिन रात प्रैक्टिस की, पर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि उनमें वो प्रोडिजी वाला हुनर नहीं है जो दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर पहुंचने के लिए चाहिए। उन्होंने हार मानी, अपना रास्ता बदला और आगे चलकर वो अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी। रायन का मतलब यह नहीं था कि कबीर बास्केटबॉल छोड़ दे, बल्कि वो उसे सिखाना चाहता था कि अपनी ताकत और कमियों को पहचानना ही असली समझदारी है। कबीर, क्या तुम जानते हो कि सफल होने की कीमत क्या है? रायन ने गंभीरता से पूछा। हम अक्सर दूसरों की कामयाबी, ग्लोरी तो देखते हैं, पर उसके पीछे का दर्द और मेहनत, पेन एंड ग्राइंड नहीं देखना चाहते। किसी भी क्षेत्र में मास्टर बनने के लिए कम से कम 10,000 घंटों की मेहनत चाहिए होती है। कोबे ब्रायंट सुबह 4 बजे कोर्ट पर होते थे। क्या तुम अपनी नींद, अपना आराम और अपने दोस्तों के साथ बिताया जाने वाला वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार हो? टैलेंट तुम्हें सिर्फ एक मुकाम तक ले जा सकता है, पर अनुशासन, डिसिप्लिन ही तुम्हें वहां टिकाए रखेगा। कबीर ने महसूस किया कि वो अब तक सिर्फ इच्छा रख रहा था, इरादा नहीं। उसने अपनी डायरी निकाली और उन चीजों की लिस्ट बनानी शुरू की जो उसे अपने लक्ष्य के लिए छोड़नी पड़ेंगी, जिसे रायन टू डोंट डू लिस्ट कहता था। रायन ने कबीर से कहा कि अब वक्त है गेट कीपर्स से बात करने का। कबीर को कुछ बड़े बास्केटबॉल क्लब्स के कोचों को ईमेल लिखना था। कबीर के मन में फिर वही इंटिमिडेशन थॉट्स आने लगे। वो क्या सोचेंगे? वो मेरा मजाक उड़ाएंगे? मैं तो एक अजनबी हूं। वो मुझे मौका क्यों देंगे? रायन ने उसे रोकते हुए कहा, कबीर, हकीकत यह है कि किसी भी मौके के दरवाजे पर सबसे बुरा जो हो सकता है वो है एक नो। और उस एक शब्द से इतना डरना क्या? अगर तुम वो पाना चाहते हो जो तुम्हें आज तक नहीं मिला, तो तुम्हें वो करना ही होगा जो तुमने आज तक नहीं किया। कबीर ने कांपते हाथों से अपना पहला ईमेल ड्राफ्ट किया। उसने लिखा कि वो हारने से नहीं डरता और बस एक मौका चाहता है अपनी काबिलियत परखने का। ईमेल भेजने के बाद कबीर को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा MVP अवार्ड जीत लिया हो। उसे समझ आया कि कामयाबी सिर्फ अंतिम नतीजे में नहीं है, बल्कि उस डर को पार करके सेंड बटन दबाने में भी है। ज्यादातर लोग तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। आधे घंटे के अंदर ही एक बड़े क्लब का जवाब आया। उन्होंने साफ मना कर दिया था। कबीर को पहले तो बुरा लगा, पर फिर उसे हैरानी हुई कि वाह, उन्होंने कम से कम मेरा ईमेल पढ़ा और जवाब तो दिया। उस एक रिजेक्शन ने उसे और हिम्मत दी। उसे अब ना सुनने की आदत डालनी थी। रायन ने उसे सिखाया था कि रिजेक्शन तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने के लिए रिफाइन करता है। अगले कुछ दिनों में कबीर ने कई और ईमेल भेजे। वो अपनी पिच को लगातार सुधारता रहा। इसी बीच उसकी चोट भी ठीक होने लगी थी। एक दिन उसे एक ऐसे क्लब से बुलावा आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें कबीर की चेसिंग फेलियर वाली कहानी में दिलचस्पी थी। उन्होंने उसे 3 दिन बाद के ट्रायल के लिए बुलाया। कबीर के पास तैयारी के लिए सिर्फ 72 घंटे थे। डर तो था, पर इस बार उस डर के साथ एक अजीब सी खुशी भी थी। वो समझ चुका था कि चेसिंग फेलियर उसे सपनों की दुनिया से निकालकर हकीकत की जिंदगी में ले आया है। अब सवाल ये नहीं था कि वो सिलेक्ट होगा या नहीं। सवाल ये था कि क्या वो उस कोर्ट पर अपनी पूरी जान लगा पाएगा।
कबीर ने अपना बैग पैक किया और खुद से कहा, चलो देखते हैं आज हार का स्वाद कैसा होता है। ट्रायल वाले दिन कबीर जब उस बड़े क्लब के प्रैक्टिस कोर्ट पर पहुंचा तो वहां की हवा ही कुछ अलग थी। आमतौर पर जब हम किसी स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं तो हमें पॉपकॉर्न और हॉट डॉग्स की खुशबू आती है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर जब आप उस कोर्ट पर कदम रखते हैं तो वहां सिर्फ पसीने और मेहनत की गंध होती है। कबीर ने गलियारे से गुजरते हुए दीवार पर लगे उन महान खिलाड़ियों के पोस्टर्स को देखा जिन्होंने इतिहास रचा था। उसे एक पल के लिए लगा कि वो भी उन्हीं की तरह है, पर अगले ही पल उसे याद आया कि वो यहां सिर्फ चेसिंग फेलियर के लिए आया है। कोर्ट पर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि जो लोग वहां पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी रफ्तार, उनकी ताकत और उनका खेल का स्तर, बास्केटबॉल IQ उससे कहीं ज्यादा बेहतर था। कबीर अपनी जगह पर अच्छा खिलाड़ी जरूर था, लेकिन उस जिम में मौजूद हर शख्स आउटस्टैंडिंग या एलीट था। जब उसने वार्म अप शुरू किया तो उसने देखा कि वो 6 फुट 3 इंच का होकर भी वहां सबसे छोटा लग रहा था। ट्रायल के दौरान कबीर ने जब अपना पहला शॉट मारा और वो सफल रहा तो उसे लगा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। लेकिन उसके अगले ही पल विपक्षी खिलाड़ी ने उसका शॉट ब्लॉक किया और लगातार 3 बास्केट कर दिए। हर मिस हुए शॉट के साथ कबीर को समझ आ रहा था कि उसे वही मिल रहा है जिसके लिए वो यहां आया था, असफलता, फेलियर। ट्रायल का सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी था। कोच ने कबीर को बेसलाइन पर बुलाया और कहा, अब तुम्हारा आखिरी टेस्ट है। 3 मिनट की ड्रिल, 3 मिनट ड्रिल। नियम सीधा था। कबीर को पूरे 94 फुट के कोर्ट पर 3 मिनट तक लगातार स्प्रिंट मारनी थी। कोच ने बताया कि उनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस समय में 30 चक्कर लगा लेते हैं और कबीर से कम 27 या 28 की उम्मीद थी। इसका मतलब था कि उसे हर 6 सेकंड में पूरा कोर्ट पार करना था और ऐसा लगातार 30 बार करना था। जब ड्रिल शुरू हुई तो पूरा जिम शांत हो गया। सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी रुककर कबीर को देखने लगे। कबीर ने अपनी पूरी जान लगा दी। शुरुआती 90 सेकंड तक वो बिल्कुल सही रफ्तार पर था, लेकिन तभी जैसे उसके शरीर ने जवाब दे दिया, वो एक ऐसी दीवार, वॉल से टकराया जहां से आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था। जो चक्कर वो 6 सेकंड में लगा रहा था, अब उसे पूरा करने में 12 सेकंड लग रहे थे। कबीर के मन में विचार आने लगे, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैंने यहां आकर अपनी और सबकी बेइज्जती करा दी है। वो बुरी तरह हाफ रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल, एम्बैरेसिंग मोमेंट होने वाला है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कबीर ने उम्मीद नहीं की थी। कोच ने बेसलाइन से चिल्लाना शुरू किया, कम ऑन कबीर, हार मत मानो, तुम कर सकते हो, फिनिश स्ट्रॉन्ग। अगर उल्टी आए तो डस्टबिन वही कोने में है, पर रुकना मत। और देखते ही देखते वे सारे एलिट खिलाड़ी जो कबीर से कहीं बेहतर थे, तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाने लगे। यू गॉट इट कबीर, फिनिश स्ट्रॉन्ग। उस आखिरी आधे मिनट में कबीर को एक ऐसी सच्चाई समझ आई जो उसे घर बैठकर कभी समझ नहीं आती। चेसिंग फेलियर उसे कामयाबी के उस मुकाम तक ले आया था जहां सफलता का पीछा करना उसे कभी नहीं पहुंचा पाता। उस दिन कबीर उस टीम के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ उससे भी बड़ा जीत लिया था। उसके मन से हार का डर हमेशा के लिए निकल गया था। उसे समझ आया कि कभी कभी हमें यह पता लगाने के लिए कि हम किस काम के लिए बने हैं, यह जानना जरूरी होता है कि हम किस काम के लिए नहीं बने हैं। इस प्रक्रिया को प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। कबीर ने महसूस किया कि वो बास्केटबॉल में अच्छा है, पर शायद जिंदगी में उसके पास कुछ और हुनर भी है जो उसे और भी आगे ले जा सकते हैं। ट्रायल के बाद जब कबीर रायन से मिला तो उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि एक सुकून था। रायन ने उसे समझाया कि कबीर, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए कोशिश नहीं करते क्योंकि वे परफेक्ट दिखना चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया के उस फिल्टर से देखते हैं
जहां सब कुछ शानदार दिखना चाहिए। इसी चक्कर में हम शर्म, शेम का शिकार हो जाते हैं। एटीचिफोबिया, एटिकेफोबिया यानी वो डर जो हमें सिर्फ इसलिए रोक देता है क्योंकि हम दूसरों की नजरों में छोटा नहीं पड़ना चाहते। रायन ने एक बहुत गहरी बात कही। असफलता, फेलियर एक घटना है, कोई पहनावा नहीं। फेलियर इज एन इवेंट, नॉट एन आउटफिट। सिर्फ इसलिए कि तुम उस दिन ट्रायल में फेल हो गए, इसका मतलब यह नहीं कि तुम एक फेलियर बन गए। कबीर ने अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटे और याद किया कि उसने हारने के डर से अपनी जिंदगी के कितने साल एक पिंजरे, कंफर्ट जोन में गुजार दिए थे। रायन ने उसे बताया कि शर्म और डर की इस जंग को जीतने के लिए खुद के प्रति दयालु, सेल्फ कंपैशन होना बहुत जरूरी है। इंसान होना ही अपने आप में यह स्वीकार करना है कि हम कभी ना कभी फेल होंगे, और ये बिल्कुल ठीक है। रायन ने कबीर को अपनी किताब के अनुभव के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने हार पर किताब लिखते वक्त खुद को 4 बार फेल महसूस किया था। उन्होंने बताया कि उनकी पहली किताब में कई टाइपोस यानी गलतियां थी। वो इस बात से इतना शर्मिंदा थे कि उन्होंने चौथी बार तक किताब को प्रमोट ही नहीं किया। पर हकीकत यह थी कि हैरी पॉटर जैसी महान किताबों के पहले एडिशन में भी गलतियां थी। कबीर, अगर हम परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो हम कभी कुछ नया नहीं कर पाएंगे। कबीर ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी के ट्रायल में भी कुछ टाइपो जरूर हुए हैं, लेकिन उन गलतियों ने ही उसे यह सिखाया कि अगली बार अपनी स्क्रिप्ट को कैसे बेहतर बनाना है। उसे अब समझ आ रहा था कि जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ तेज दौड़ना काफी नहीं है, बल्कि गिरकर फिर से खड़ा होने की हिम्मत और अपनी गलतियों पर हंसने का हुनर होना भी बहुत जरूरी है। रायन की बातों ने कबीर के अंदर की उस आवाज को शांत कर दिया था जो उसे बार बार कमजोर महसूस कराती थी। अब कबीर के पास एक नया नजरिया था। दूसरों की नजरों में सफल होने के बजाय अपनी नजरों में बहादुर बनना। ट्रायल से वापस आने के बाद कबीर जब अगले दिन अपने ऑफिस पहुंचा तो माहौल पहले जैसा ही था, पर कबीर बदल चुका था। उसने अपनी बास्केटबॉल की उस यात्रा के बारे में एक छोटा सा ब्लॉग और वीडियो सीरीज शुरू करने का सोचा, ताकि जो उसने सीखा है वो दूसरों तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला वीडियो इंटरनेट पर डाला, उसके कुछ साथियों ने दबी जुबान में उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसे ऑफिस के कैंटीन में सुनाया गया कि अब कोडिंग छोड़कर भाई इन्फ्लुएंसर बनेंगे क्या। कबीर को ये बातें चुभ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लोग कल तक उसके दोस्त थे वो अचानक इतने क्रिटिकल कैसे हो गए। जब वो शाम को रायन से मिला तो रायन ने उसे एक बहुत दिलचस्प नजरिया दिया। रायन ने बताया कि आलोचना, क्रिटिसिज्म दरअसल दूसरों से मिलने वाला वो फीडबैक है जो हमें बताता है कि हमें कहां सुधार करने की जरूरत है। हालांकि ये सुनने में बहुत कड़वा लगता है। रायन ने उसे अपने सरप्राइज वेडिंग वाले वीडियो का उदाहरण दिया जिसे लाखों लोगों ने देखा था। उन्होंने बताया कि उस वीडियो को 11,000 लोगों ने पसंद किया, थम्स अप, पर 194 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसे नापसंद, थम्स डाउन किया। रायन ने कबीर से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मेरा ध्यान किस तरफ ज्यादा गया होगा? कबीर ने कहा, शायद उन लोगों पर जिन्होंने उसे नापसंद किया। रायन मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कबीर ने रायन से पूछा कि वो इस नकारात्मकता से कैसे निपटे। रायन ने उसे इवैल्यूएट, एक्सट्रिकेट और एम्प्लॉय का फॉर्मूला समझाया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आलोचना का मूल्यांकन, इवैल्यूएट करो कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। फिर उसमें से काम की बातें निकालो, एक्सट्रिकेट, और बेकार की बातों को छोड़ दो, और अंत में उस सीख को अपने काम में लागू, एम्प्लॉय करो ताकि तुम पहले से बेहतर बन सको। रायन ने कबीर को एक बहुत गहरा सवाल दिया, आखिर ये, वे, दे कौन है? वो वे जो तुम्हारे दिमाग में बैठे हैं और जिनके बारे में तुम सोच रहे हो
कि वो क्या कहेंगे। क्या वो तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग हैं, या इंटरनेट पर बैठे अजनबी? कबीर को महसूस हुआ कि वो उन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी जिंदगी के बड़े मकसद में कहीं मायने ही नहीं रखते थे। रायन ने कहा कि एक बार जब तुम सही दे चुन लेते हो, यानी वो लोग जिनकी राय वाकई मायने रखती है, तो आलोचना और अस्वीकृति, रिजेक्शन को झेलना आसान हो जाता है। रायन ने कबीर को जिया जियांग नाम के एक शख्स की कहानी सुनाई जिसने खुद को रिजेक्शन का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए 100 दिनों तक अजीबोगरीब फरमाइशें की थी। जिया कभी किसी अजनबी से $100 मांगता तो कभी स्टारबक्स के कर्मचारी से पूछता कि क्या वो वहां ग्रीटर बन सकता है। इस रिजेक्शन थेरेपी से उसने ये सीखा कि नाता सुनना दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि ये आपको और मजबूत बनाता है। कबीर ने तय किया कि वो भी इस डर को खत्म करेगा। अगले दिन ऑफिस की मीटिंग में जब उसे एक नया आइडिया देने का मौका मिला तो उसने हिचकिचाने के बजाय उसे सबके सामने रखा। हालांकि कुछ लोगों ने फिर से उसका मजाक उड़ाया, पर इस बार कबीर ने उन टिप्पणियों को व्यक्तिगत हमले के बजाय सुधार के अवसर के रूप में देखा। उसे एहसास हुआ कि जो लोग दुनिया बदलते हैं उन्हें अक्सर शुरुआत में बहुत ज्यादा रिजेक्शन झेलना पड़ता है। कबीर के लिए अगला कदम था अपनी इस मेहनत को एक सही दिशा देना। रायन ने उसे समझाया कि सपने देखना अच्छी बात है, पर बिना किसी प्लान के सपना सिर्फ एक उम्मीद, होप बनकर रह जाता है। रायन ने उसे अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि अगर आप अपना लक्ष्य सिर्फ खुद तक रखते हैं तो उसे पूरा करने की संभावना कम होती है, लेकिन अगर आप किसी और को इसके बारे में बताते हैं तो आपके सफल होने के चांस 65% बढ़ जाते हैं। और अगर आप किसी के साथ एक खास अकाउंटेबिलिटी अपॉइंटमेंट यानी मिलने का समय तय कर लेते हैं तो सफलता की संभावना 95% तक पहुंच जाती है। कबीर ने अपने एक पुराने दोस्त से बात की और उसे अपनी पूरी योजना बताई। उन्होंने तय किया कि वे हर हफ्ते एक बार मिलेंगे और कबीर अपनी प्रगति के बारे में उसे बताएगा। ये एक लाइफ कमिटी की शुरुआत जैसा था जो उसे भविष्य के फैसले लेने में मदद करने वाली थी। कबीर को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि चेसिंग फेलियर का असली मतलब सिर्फ हारना नहीं है, बल्कि हारने के डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। रायन ने उसे बताया कि कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी आलोचना नहीं मिलेगी। सच तो यह है कि बिना आलोचना के कामयाबी मिल ही नहीं सकती। कबीर ने अब अपने उन सहयोगियों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया जो सिर्फ कमियां निकाल रहे थे। उसने अपना ध्यान उन लोगों पर लगाया जो उसे सच में बेहतर देखना चाहते थे। उसे समझ आया कि अगर वो लोगों की राय के डर से घर बैठा रहेगा तो वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। रिजेक्शन अब उसे डराता नहीं था, बल्कि उसे चुनौती देता था कि वो अपनी स्किल्स को और ज्यादा निखारे। रायन ने कबीर को एक और बड़ा सबक दिया, मदद मांगना कमजोरी नहीं है। कई बार हम अपने प्राइड यानी गर्व की वजह से दूसरों से सहायता नहीं मांगते, जो हमारे लक्ष्यों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्होंने सुलेमान सालमन की उस पुरानी कहावत को याद दिलाया कि अहंकार विनाश से पहले आता है। कबीर ने अपनी हिचक को किनारे रखकर उन लोगों से संपर्क करना शुरू किया जो उस क्षेत्र में पहले से सफल थे। उसे हैरानी हुई कि जब उसने ईमानदारी से मदद मांगी तो कई लोग उसे रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गए। उसे समझ आया कि नेटवर्क बनाने का मतलब सिर्फ अपना काम निकालना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ ऐसे रिश्ते बनाना है जहां आप भी उनके काम आ सके। रायन ने उसे एक सुनहरा नियम, रूल ऑफ थंब दिया, जब भी तुम अपने लक्ष्यों को लेकर अटक जाओ तो किसी और की मदद करना शुरू कर दो। कबीर ने अपनी कंपनी के जूनियर इंटर्न्स की मदद करना शुरू किया और इस प्रक्रिया में उसने खुद के काम को और गहराई से समझा। कबीर की जिंदगी अब एक बेजान एक्सेल शीट से आगे बढ़ चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ सपने नहीं थे,
बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत इरादा, एक सही प्लान और कुछ ऐसे लोग थे जो उसे गिरने पर संभालने के लिए तैयार थे। उसे अब ये दे यानी लोग डरावने नहीं लग रहे थे, बल्कि वो उन्हें एक ऑडियंस की तरह देखने लगा था जो उसे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर रही थी। रिजेक्शन और आलोचना अब उसके लिए दुश्मन नहीं, बल्कि वो कोच बन गए थे जो उसे हर दिन थोड़ा और तराश रहे थे। कबीर ने महसूस किया कि इस यात्रा में वो सिर्फ एक बेहतर बास्केटबॉल खिलाड़ी या एक बेहतर प्रोफेशन नहीं बन रहा था, बल्कि वो एक ऐसा इंसान बन रहा था जिसे अब हारने से डर नहीं लगता था। और यही तो चेसिंग फेलियर की सबसे बड़ी जीत थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर कबीर की ये यात्रा अभी थमी नहीं है। आगे उसे ये भी जानना था कि जब सब कुछ सही चल रहा हो तब भी डर का सामना कैसे किया जाए और कैसे अपनी आदतों को सफलता का असली हथियार बनाया जाए। जारी है। ट्रायल के बाद के उन हफ्तों में कबीर के अंदर एक अजीब सी जद्दोजहद चल रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसके पास एक विजन तो है, पर उस विजन को हकीकत में बदलने के लिए जो अनुशासन चाहिए वो कहीं खोया हुआ है। एक शाम जब कबीर अपने लैपटॉप के सामने बैठा था और उसका ध्यान बार बार फोन की नोटिफिकेशंस पर जा रहा था, तब रायन उससे मिलने आया। कबीर ने मायूसी से कहा, रायन, मुझे पता है मुझे क्या करना है, पर मैं बस टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो रहा हूं। रायन ने हंसते हुए अपनी एक कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन पर चैप्टर लिखते हुए खुद ही 3.5 घंटे बर्बाद कर दिए थे। कभी पानी पीने के बहाने, कभी बच्चों की बातों में, तो कभी यूट्यूब पर बास्केटबॉल के हाइलाइट्स देखने में। रायन ने समझाया कि ये कोई ब्लॉक नहीं है, बल्कि इसके नीचे सिर्फ डर छुपा होता है। हम अक्सर उन कामों को टालते हैं जिनमें हमें लगता है कि हम परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। रायन ने कहा कि कबीर, विचार यानी आइडियाज ताकतवर होते हैं, पर वे तुम्हारी आदतों यानी हैबिट्स जितने ताकतवर नहीं होते। रायन ने कबीर को एक बहुत कीमती मंत्र दिया, गेट वन विन एवरी डे, यानी हर दिन बस एक जीत हासिल करो। उन्होंने समझाया कि हम अक्सर नए साल के संकल्पों की तरह बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और फिर उन्हें पूरा न कर पाने पर हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ आज पर ध्यान दो और अपनी टू डू लिस्ट में से सिर्फ एक काम भी पूरा कर लो, तो वो छोटी सी जीत तुम्हें कल के लिए आत्मविश्वास देगी। रायन ने जैक डोर्सी का उदाहरण दिया, जो ट्विटर और स्क्वायर जैसी 2 बड़ी कंपनियां एक साथ संभालते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने हर दिन को एक खास थीम दी हुई थी। रायन ने कबीर से कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग वही काम लगातार यानी कंसिस्टेंटली करते हैं जो साधारण लोग सिर्फ कभी कभी करते हैं। कबीर ने पूछा कि जब उसे बहुत घबराहट होती है तो वो क्या करे। रायन ने बस इतना कहा, जस्ट डू इट स्कैर्ड, यानी अगर डर लग रहा है तो डर के साथ ही वो काम कर डालो। उन्होंने अपनी एक आप बीती सुनाई जब उन्हें बिना किसी तैयारी के एक बहुत बड़ा वर्कशॉप देना पड़ा था। उनके पास स्लाइड्स भी सही नहीं थी और वर्कबुक में भी गलतियां थी, पर उन्होंने पीछे हटने के बजाय उस काम को डर के साथ ही पूरा किया। नतीजा ये हुआ कि लोगों को गलतियां पता ही नहीं चली और रायन को सुधार करने का एक मौका मिल गया। रायन ने कबीर को सिखाया कि तुम अपनी नर्वसनेस को शायद कंट्रोल न कर पाओ, पर तुम अपनी तैयारी यानी रेडीनेस को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। उनका नियम सीधा था, स्टे रेडी सो यू डोंट हैव टू गेट रेडी। एक दिन कबीर को अपने ऑफिस में एक बहुत बड़ा रिस्क लेना था। उसे एक ऐसी स्ट्रेटजी पिच करनी थी जो पुराने तौर तरीकों से बिल्कुल अलग थी। उसे ब्लॉकबस्टर की कहानी याद आई, जिसने नेटफ्लिक्स को खरीदने का मौका सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वो उस वक्त रिस्क लेने से डर रहे थे। ब्लॉकबस्टर आज खत्म हो चुका है, जबकि नेटफ्लिक्स दुनिया पर राज कर रहा है। रायन ने उसे समझाया कि एक ऐसी दुनिया में जो बहुत तेजी से बदल रही है, वहां सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना ही है। उन्होंने डिज्नी के बॉब आइजर
का उदाहरण दिया, जिन्होंने पिक्सार को खरीदने के लिए स्टीव जॉब्स को सिर्फ इसलिए फोन किया क्योंकि वो डिज्नी के भविष्य को बदलना चाहते थे। हालांकि आइगर बहुत डरे हुए थे और वहां नुकसान के चांस ज्यादा लग रहे थे, पर वो रिस्क डिज्नी के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। रायन ने कबीर को यह भी बताया कि कामयाबी के बाद अक्सर हम सुरक्षित खेलने लगते हैं और यही सबसे बड़ा जाल है। उन्होंने अमेज़न के जेफ बेजोस का जिक्र किया, जो अरबों डॉलर के फायर फोन जैसे फेलियर से नहीं डरे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आपके फेलियर का साइज नहीं बढ़ रहा तो आप कुछ नया भी नहीं कर रहे हैं। फायर फोन की हार से मिले सबक ने ही एलेक्स और एको जैसे सफल प्रोडक्ट्स को जन्म दिया। कबीर ने महसूस किया कि रिस्क सिर्फ पैसे का नहीं होता, बल्कि लोगों पर भरोसा करने का भी होता है। रायन ने उसे रिक वॉरेन की कहानी सुनाई, जो कहते थे कि वे युवाओं में सिर्फ इसलिए निवेश करना चाहते हैं ताकि उन युवाओं को वो हेड स्टार्ट मिल सके जो उन्हें खुद कभी नहीं मिली थी। कबीर के लिए ये सारी बातें सिर्फ किताबी नहीं रह गई थी। माइंड वॉल्ट ऑडियोबुक पर अपनी इस यात्रा के दौरान उसने सीखा कि हर दिन एक छोटी जीत कैसे हासिल करनी है। उसने अपनी आदतों को बदलना शुरू किया और अपने फोन के डू नॉट डिस्टर्ब मोड को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। अब उसे समझ आ रहा था कि उसे किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना है, उसे बस खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना है। यू हैव नथिंग टू प्रूव एंड एवरीथिंग टू इम्प्रूव। कबीर अब उस मुकाम पर था जहां वो डर को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझने लगा था। रायन के मार्गदर्शन में उसे अब मंडे का इंतजार नहीं था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिंदगी बदलने के लिए आज से बेहतर कोई दिन नहीं होता। जारी है माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। कबीर की कहानी का अंतिम हिस्सा अभी बाकी है, जहां उसे ये समझना है कि अपनी इस यात्रा को दूसरों के लिए प्रेरणा कैसे बनाना है। क्या आप तैयार हैं अगले भाग के लिए? अब कबीर की जिंदगी में वो सोमवार का इंतजार खत्म हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि हम अक्सर भविष्य के लिए बड़े बड़े रेजोल्यूशंस तो बना लेते हैं, पर वो कल के प्लान आज की मेहनत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि जब हालात बेहतर होंगे तब हम खुद को बदलेंगे, लेकिन सच तो ये है कि हालात कभी जस्ट राइट नहीं होते। जिंदगी में हमेशा बिल्स, जिम्मेदारियां और बिजी स्केड्यूल्स बने रहेंगे, पर इन्हीं के बीच अपने सपनों को जगह देना ही असली जीना है। कबीर अब उस मोड़ पर था जहां उसे महसूस हुआ कि उसकी कामयाबी का असली पैमाना ये नहीं है कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या उसके पास कितनी बड़ी पदवी है। रायन ने एक शाम उसे चाय पर बैठाकर पूछा, कबीर, कभी सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? यह सुनकर कबीर थोड़ा सहम गया, पर रायन ने उसे लिज शेपर्ड की कहानी सुनाई, जिन्होंने कैंसर से लड़ते हुए भी हजारों लोगों की जिंदगी पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। लिज एक ऐसी इंसान थी जो दूसरों के लिए हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार रहती थी। रायन ने बताया कि जब उनका घर शिफ्ट हो रहा था और उनके सारे दोस्त बहाने बनाकर गायब हो गए थे, तब लिज, जिनके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं थी, बारिश में 3 मील पैदल चलकर आई ताकि वो रायन की मदद कर सके। उनके मेमोरियल सर्विस पर उनके पति ने बाइबल की एक आयत पढ़ी थी, जिसमें लव शब्द की जगह लिज लिख दिया गया था। लिज धैर्यवान है, लिज दयालु है, लिज कभी घमंड नहीं करती। कबीर को यह सुनकर एहसास हुआ कि हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छी बातें कहें, पर उसके लिए हमें वाकई वैसा बनना पड़ता है। रायन ने उसे समझाया कि जिंदगी को पूरी तरह न जी पाना ही सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि जब हम निडर होकर जीते हैं तो हम सिर्फ खुद की नहीं बल्कि अपने पूरे समाज की जिंदगी बदल देते हैं। रायन ने कबीर की आंखों में देखते हुए एक आखिरी सवाल पूछा, कबीर, तुम्हें क्या लगता है कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? कबीर थोड़ा उलझन में था। रायन ने साफ किया कि तुम्हारे सपने के दूसरे छोर पर कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसकी जिंदगी तुम्हारे सफल होने से बदल जाएगी।
शायद वो कोई ऐसा सिंगल डैड है जिसे तुम्हारी लिखी किताब की जरूरत है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे तुम्हारे YouTube चैनल से हिम्मत मिलेगी, या कोई ऐसा पूर्व अपराधी फेलन जिसे तुम्हारे शुरू किए गए बिजनेस में काम करने का दूसरा मौका मिलेगा। कबीर को समझ आया कि उसका बास्केटबॉल खेलना या अपनी कहानी शेयर करना सिर्फ उसके बारे में नहीं था। अगर वो हारने के डर से रुक जाता तो वो उन हजारों लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाता जिन्हें उम्मीद की जरूरत थी। उसे एहसास हुआ कि अगर उसका फेल होना किसी और की सफलता का रास्ता बनाता है तो वो फेलियर भी एक जीत है। अब कबीर के लिए फेलियर कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक पुराना दोस्त बन चुका था। उसने अपनी गलतियों से कोपियस नोट्स लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि हर फ्लॉप और हर मिसफायर उसे उसके असंभव लगने वाले सपने के और करीब ले जा रहा है। उसने महसूस किया कि जिंदगी की इस फिल्म में उसका नाम सिर्फ क्रेडिट्स में अकेला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे दूसरों को भी साथ लेकर चलना है। कबीर ने अब खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश छोड़ दी थी। उसे पता था कि लोग परफेक्शन की तारीफ तो करते हैं, पर वो जुड़ाव सिर्फ कमियों और सच्चाई इम्परफेक्शन से ही महसूस करते हैं। उसका अब हर दिन एक छोटा सा संकल्प होता था, आज का दिन जीतना है। एक दिन ऑफिस में कबीर ने देखा कि उसका एक जूनियर साथी अपने प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत डरा हुआ है। कबीर उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए वही सवाल पूछा जो रायन ने उससे पहली मुलाकात में पूछा था। दोस्त, तुम क्या करते अगर तुम्हें पता होता कि तुम कभी फेल ही नहीं हो सकते? उस लड़के की आंखों में एक चमक आ गई। कबीर को लगा जैसे उसने अपना मकसद, पर्पस पा लिया है। उसे अब बास्केटबॉल के नेशनल ट्रायल में न चुने जाने का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उस हार ने उसे एक बेहतर लीडर और एक बेहतर इंसान बना दिया था। वो अब हार को आंख में आंख डालकर देख सकता था और उसे गले लगा सकता था। उसे समझ आ गया था कि चेसिंग फेलियर का असली मतलब है अपने सपनों की राह में आने वाली हर बाधा को एक अवसर की तरह देखना। कबीर की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। उसके पास अब अपनी खुद की एक स्वीट स्पॉट थी, जहां उसका जुनून, उसका हुनर और उसका मकसद आपस में मिल रहे थे। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी तीर, लास्ट एरो को बचाकर नहीं रखा था, बल्कि उसे पूरी ताकत से अपने लक्ष्यों की ओर छोड़ दिया था। वो अब हर सोमवार का नहीं, बल्कि हर आज का जश्न मनाने लगा था। उसे पता था कि दुनिया को उसके पूरी तरह से जिंदा और निडर होने की जरूरत है, और शायद इसी निडरता की तलाश में हम सब भी कहीं ना कहीं दौड़ रहे हैं। तो अगली बार जब आपके सामने कोई ऐसा मौका आए जहां हारने का डर हो, तो रुकिएगा मत। बस एक बार खुद से पूछिएगा कि वो क्या चीज है जो आप आज ही शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है कबीर की इस यात्रा ने आपके मन के किसी कोने में दबे उस सपने को थोड़ी सी हवा दी होगी। जिंदगी छोटी है, पर इसे निडर होकर जीना हमारे हाथ में है। हार को अपना कोच बनाइए, अपनी वाय को मजबूत कीजिए और बस चलते रहिए। कबीर की तरह आप भी अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, जहां हर हार एक नया सबक और हर जीत एक नई विनम्रता लेकर आएगी। अपना ध्यान रखिएगा और अपने सपनों का भी। सुनते रहिए माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक। इसी के साथ कबीर और रायन की ये चेसिंग फेलियर की यात्रा यहां पूरी होती है, पर आपकी यात्रा तो बस अभी शुरू हुई है। 5, 4, 3, 2, 1